आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्लास 10th का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर का इस लेक्चर में हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे। जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है, किस किस कंपाउंड को हम एसिड बेस और साल्ट बोलते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एसिड बेस और साल्ट क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड क्या होता है। एसिड जो होता है वो सावर इन टेस्ट होता है, और अगर हम उसको किसी लिटमस पेपर में डालते, देखो लिटमस पेपर क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर है। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, वो हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। बस यहाँ पे एक जान लो इतना कि लिटमस जो है, लिटमस पेपर होता है वो एक तरह का इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो जब हम इस इंडिकेटर में डालेंगे ना एसिड को, तो वो क्या कर देगा, ब्लू से रेड में टर्न कर देता है। तो एसिड जो है वो सावर इन टेस्ट होता है, टर्न ब्लू टू रेड, ठीक है। और जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन देगा। देखो कोई भी एसिड है ना, तो उसमें तीन चीज देखने को मिलेगा जनरली। वो सावरिन टेस्ट होगा, अगर हम उसको लिटमस पेपर में डालेंगे तो जो लिटमस पेपर होगा ना हमारा, वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लैब में कभी गए होंगे, तो जैसे ही एसिड में लिटमस पेपर को डालेंगे, तो लिटमस पेपर अगर ब्लू है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब उसी एसिड को हम लोग वाटर में डालेंगे, तो वो एसिड जो है वो टूट जाता है, वो H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी होता है एसिड का। क्या क्या अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो पहला तो सावरिन टेस्ट हो गया। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ये अगर ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो रेड में वो लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब हम एसिड में डालेंगे तो, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके बारे में, वो H प्लस आयन देता है, ठीक है। कौन, एसिड। जो भी हम एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, तो वो H प्लस आयन देगा, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में, तो देखो ये याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन एसिड का मैं बोल रहा हूं। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें कॉमन बात ही मैं बता रहा हूं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन एसिड है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, H2SO4। सेकेंड है एसिटिक एसिड, थर्ड नाइट्रिक एसिड। तो ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ये H प्लस आयन कैसे देता है, जैसे कि ये H2SO4 है, अगर हम इसको H2O में डिजोल्व करेंगे, तो जैसे ही ये H2SO4 को H2O में डिजोल्व करेंगे ना, तो वो H प्लस आयन देने लगेगा, H प्लस आयन में टूट जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी एसिड होता है ना, वो H प्लस आयन देता है, ठीक है, रिलीज करता है H प्लस आयन। तो ये कम से कम तीन प्रॉपर्टी आप एसिड के बारे में ध्यान रखिएगा। हो पाए तो एक और प्रॉपर्टी है कि ये ना रिलीज करता है H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और चौथा प्रॉपर्टी है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार प्रॉपर्टी, आप एसिड के बारे में क्या होता है वो पता चल गया होगा। चार प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। अब आइए बेस को समझते हैं कि बेस क्या होता है। अगर बेस के बारे में बात की जाए, तो बेस किसको बोलेंगे। बेस जो होता है वो बीटर इन टेस्ट होता है, और ये जो है ना, जब हम इसको लिटमस पेपर में डालेंगे, तो ये क्या कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा। ये इसके बारे में सबसे खास बात है। एसिड क्या करता था, देखो एसिड क्या करता है, एसिड करता है ब्लू टू रेड, जबकि बेस क्या करता है, ये डिफरेंस को समझो। बेस करता है रेड टू लिटमस, जस्ट उसके अपोजिट, अपोजिट। वो ब्लू टू रेड करता है, ये रेड टू ब्लू करता है, ठीक है। अगर आपको रेड लिटमस पेपर आपके हाथ में है और उसको किसी एसिड में डिजोल्व करोगे, तो वो रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और क्या, ये बीटर इन टेस्ट होता है। उसके अलावा ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन कहने का मतलब OH माइनस आयन देता है। जब भी हम इसको एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन करने का मतलब कि वाटर में डालेंगे, तो ये OH माइनस आयन देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, इसका कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसी भी एसिड को पुट करेंगे, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे,
तो ये OH माइनस आयन डेफिनेटली देगा, ठीक है। तो OH माइनस आयन देता है बेस, ठीक है। अगर हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, बेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो आइए देखते हैं बेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया ना कि ये बीटर इन टेस्ट, बीटर टेस्ट होता है इसका। उसके बाद बात की करें अगर हम, तो ये सॉपी इन टेस्ट होता है, सॉपी इन टच, सॉपी टू टच। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये लिटमस पेपर में इसका क्या नेचर होता है, तो ये रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू कन्वर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये OH माइनस आयन रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। एक प्रॉपर्टी ऑफ एक प्रॉपर्टी आप और ध्यान रख सकते हो कि बेस भी ना इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देता है। क्यों कंडक्ट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है OH माइनस आयन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बस एक ही कंडीशन है, आयन में टूटा होना चाहिए। तो एसिड भी जब भी वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं एसिड को, तो वो भी आयन में टूटता है, बेस भी आयन में टूटता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट हो जाता है। तो कंडक्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होता है, ठीक है। बेस का एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, कुछ बेस जो है उसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अपने आप में एक तरह का बेस है। और मैं अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी याद रख सकते हो, ये भी एक तरह का बेस होता है। कैसे पहचाने, देखो बेस को कैसे पहचानेंगे, यहां दिख रहा है ना आपको, यहां देखो, इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये OH माइनस रिलीज करेगा, उसी तरीके से ये OH माइनस रिलीज करेगा। तो जो भी बेस होते हैं ना, उसको हम लोग वाटर में जैसे ही डिजोल्व करेंगे तो वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। उसी तरीके से देखो, और मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो KOH, अब देखो KOH ये एक बेस है, इसको जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये OH माइनस आयन दे देगा। तो बेस पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो वो अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब वो बेस है। इसके ऊपर और भी बहुत सारा थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, वो एक्चुअली 11th में पढ़ना होता है, यहाँ पे 10th में नहीं पढ़ना होता है, इसलिए मैं उसको बोल नहीं रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेस का जो आपको याद रखिएगा, आप कुछ बेस का एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना। अब बात करते हैं साल्ट के ऊपर। साल्ट क्या होता है, देखो साल्ट कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दीज आर द नंबर। देखो साल्ट क्या होगा, एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड होता है जो रिएक्शन के बाद, किसके रिएक्शन के बाद, एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है। देखो एसिड मैंने बता दिया, उसके बारे में एक ओवरव्यू बताया है, ठीक है, रिएक्शन आने वाले चैप्टर में बताएंगे। एक एसिड है, उसको अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा साल्ट बनता है, ठीक है। ये जो साल्ट है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। ये साल्ट जो है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि इस होके इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगा, मतलब कंडक्ट नहीं होगा। जैसे एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जा रहा था, बेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जा रहा था, लेकिन इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है जो याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट, डज नॉट कंडक्ट। एसिड बेस कंडक्ट करता है जबकि साल्ट कंडक्ट नहीं करता है। साल्ट बनता कैसे है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा साल्ट का, ठीक है। और साल्ट के बारे में बात की जाए तो ये न्यूट्रल होता है। इसका जो कलर होता है ना, जनरली कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पॉइंट बाद याद रखिएगा ताकि लंबे समय तक याद हो, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। बहुत ऐसे साल्ट होते हैं जो, मोस्ट ऑफ साल्ट जो होता है वो क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन
सॉलिड। ठीक है, तो ये साल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, साल्ट की एग्जाम्पल की बात, तो मैंने तो पहले ही बोला साल्ट कैसे बनता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये साल्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि NaCl, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप अक्सर देखते होंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक अपने आप में क्या है, साल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक अपने आप में साल्ट है, जिसको हम लोग खाना में भी यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, है ना। और अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो देखो Na2SO4, Na2SO4, ये सब साल्ट है ना। और अगर बात की जाए तो KCl, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है। ये कैसे बने, तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जैसे कि मैं कुछ रिएक्शन लिख के भी बता देता हूं, जैसे कि एसिड का तो आपको पता है ना, जैसे सपोज करो ये मैंने बेस ले लिया NaOH, मैंने अभी बताया NaOH क्या है, एक तरह का बेस है। अब ये NaOH को मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराया, ये NaOH को एसिड के साथ, एसिड कौन है, H2SO4, H2SO4 कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं इसके साथ जैसे ही रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा Na2। देखो ये H2 टूटेगा और SO4 इसके सोडियम के साथ अटैच होगा, तो Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो यहां पे जैसे ही मैंने ये बेस और ये एसिड इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराया, तो ये जो Na2SO4 है ये एक न्यूट्रल सब आयोनिक कंपाउंड बन गया, और इसी न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, साल्ट बोल देते हैं। आई बात समझ में, ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, और ये हमारा साल्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब देखो और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखो NaCl, NaCl कैसे बनता है वो मैं समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने NaOH है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, उसको HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaCl, जो सबसे कॉमन साल्ट है, जो हम लोग यूज भी करते हैं, सोडियम क्लोराइड, और वाटर बना लिएगा। तो यहां पर भी वही हुआ, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस आपस में रिएक्शन किया तो वो क्या प्रोड्यूस किया, तो साल्ट प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से साल्ट का निर्माण होता है। साल्ट होके याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, जबकि एसिड और बेस होके इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट हो जाता है। क्यों कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि एसिड और बेस जो है वो H प्लस और OH माइनस आयन में टूटा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आयन में होना चाहिए कंपाउंड, तो आयन में होता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। लेकिन वही चीज साल्ट में नहीं होता है, साल्ट में आयन में नहीं बनता है कंपाउंड, तो इसीलिए साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस और साल्ट क्या होता है। इसके बारे में और भी बहुत सारे कंपाउंड जो है ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसका नाम याद रख लीजिएगा। तो ये जो लेक्चर था ये एक ओवरव्यू था एसिड और बेस और साल्ट के बारे में। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसका रिएक्शन को समझेंगे, और रिएक्शन जब पढ़ेंगे ना तो और क्लैरिटी आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर समझ में आई तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू।